जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग। अब तो आप लोग का तैयारी करीब करीब कंप्लीट हो गया होगा। इस बार जेई एडवांस के एग्ज़ाम में जितना समय आपको मिला, इतना समय आपको कभी किसी जेई एडवांस के एग्ज़ाम में नहीं मिला होगा। तो निश्चित तौर पे आप जो अपना मैक्सिमम कर सकते होंगे वो आप कर चुके होंगे। कल यानी कि संडे को आपका जेई एडवांस का पेपर 2 पार्ट में होगा। खैर, जो भी बच्चे कल जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं वो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है और ये कतई नहीं सोचना है कि एडवांस का पेपर इजी आएगा। एडवांस 2 पार्ट में होता है। इन जनरल पहला पार्ट काफ़ी टफ दे दिया जाता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जिसका पहला पार्ट ख़राब होता है वो दूसरा पार्ट देने ही नहीं जाता है। वो पहले ही मान लेता है कि चलो सब चौपट हो गया। होता ये है कि दूसरा पार्ट इजी दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो कि पहला पार्ट टफ होने की वजह से पेपर छोड़ करके चले गए होते हैं, वो ब्लंडर में चले जाते हैं, धोखे में चले जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको अपना पेशेंस दोनों पेपर में बनाए रखना है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। दूसरी चीज़, आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। आप जितना जानते हैं, आपकी जितनी तैयारी है वो सफिशेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, आपको एक अच्छी रैंक तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छे आईआईटी के कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच दिलाने के लिए। ये भरोसा आपको सबसे पहले अपने ऊपर करना होगा। अब बात आती है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तीसरी बात, तो पेपर आपके पास जब पहले वाला अगर पार्ट 1 पेपर देने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आप हैं, तो जो पेपर है उसको आप एक बार हल्की निगाह से देख लीजिए कि पेपर कैसा है, इजी है, टफ है या फिर मिडिल लेवल का पेपर। पेपर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये बात समझ लें, फिर पेपर को 3 पार्ट में करें। 3 पार्ट में मतलब पहला पार्ट जो कि आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस का होगा जिस पे कि आप साल भर कहीं ना कहीं टच में आए हुए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि उनको सॉल्व करने में आपको केवल 30% ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर सेकंड पार्ट जो होगा वो ऐसे क्वेश्चंस का होगा जो कभी टच में आए, कभी नहीं आए, कुछ याद आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। उन क्वेश्चंस में आपको पर क्वेश्चन 50% एफर्ट के साथ काम करना पड़ता है। 50% आपका प्रीवियस वर्क होता है, 50% आपको एट ए प्रेजेंट अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। लास्ट में जो तीसरा पार्ट आता है वो अजीबोगरीब और नए टाइप के क्वेश्चंस का होता है, और इन क्वेश्चंस को आप तभी लगा सकते हैं जब आप 70 से 80% अपना ब्रेन वहीं पे आप इस्तेमाल करें। तो तीसरे पार्ट में उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और पहला पार्ट जो है इस तरीके से कंप्लीट करें। हाँ, पेपर की चॉइस आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा कि पहले स्टार्टिंग मैथ से करनी है, केमिस्ट्री से करनी है या फिजिक्स से करनी है। डिपेंडिंग अपॉन आप किस में अपने को ईजी फील करते हैं, उस सेगमेंट से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। नाउ जब पहला पेपर हो जाता है तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिल्कुल मत करिए कि हमारा पेपर कैसा हुआ, क्योंकि जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं, प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं, दोनों स्थितियां आपके लिए बेहद ख़राब हैं। अगर आप प्लस में होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं भाई हम अति उत्साहित हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो सेकंड पेपर में इसी एक्साइटमेंट में आप कुछ ईजी क्वेश्चंस भी गलत करके चले आएंगे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर आप पहले पेपर को माइनस में थिंक कर रहे हैं तो ये स्थिति आपको डिप्रेशन में लेकर के चली जाती है, और सेकंड पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें इजी क्वेश्चन भी आपको बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आपको करना ये है कि अपने ब्रेन को एक स्टेबल सिचुएशन में रखना है, और दोनों पेपर के बीच का जो गैप है उसमें बड़े इत्मीनान से जा करके हल्का सा जूस या नाश्ता वगैरह आपका करना है। बहुत हैवी फूड भी नहीं लेना है ताकि ब्रेन आपका कम काम करे, नहीं, हल्का फुल्का फूड लेना है। जूस वगैरह हो सके तो आप उसको ले लीजिए 1-2 ग्लास, और उसके बाद फिर आप सेकंड पेपर को अटेम्प्ट करिए। सेकंड पेपर में भी फिर आपका वही तरीका होगा कि फर्स्ट राउंड आप एक हल्की सी नज़र से देखें कि पेपर बहुत टफ है, इजी है या मिड लेवल का है। जिस भी लेवल का पेपर है आपने जब ये अंदाज़ा लगा लिया तो फिर अपना जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फिर पेपर को 3 पार्ट में करना है। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, हर क्वेश्चन को आखिरी तक लड़ना है। यहाँ पेपर एक पैटर्न पे नहीं होता कि हम सिंगल ऑब्जेक्टिव ही हमको सॉल्व करना है। इसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव भी होता है, मल्टीपल भी होता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का भी होता है, मैट्रिक्स मैच भी होता है, सिंगल मैच भी होता है, पैराग्राफ भी होता है। तो कई सारी वैरायटी होती हैं।
तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय उनके स्कोर और साथ में उसमें जो माइनस मार्किंग हो रही है, इन चीज़ों को जरूर देखिएगा। ठीक है, मेरा ये विश्वास है कि आप एक अच्छी रैंक उठाएंगे, आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और अच्छे आईआईटी के कॉलेज में अच्छी ब्रांच के लिए अच्छी रैंक से सेलेक्ट होंगे। ठीक है, ये मेरा ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम जो कि न्यू AC9 एंड शारदा क्लासेस है, उसका भी ये ट्रस्ट है कि आप ऐसा ही पेपर रूम में कर करके आएंगे। अब तक बहुत सारे बच्चों ने किया है, आप भी करेंगे और हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो आपके साथ संडे के लिए अवेलेबल हैं। हमारा जो आशीर्वाद है वो आपके साथ अवेलेबल है। हमारी पूरी टीम न्यू AC9 एंड शारदा क्लासेस के सभी टीचरों का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ प्रेजेंट है। तो आप जाइए, आज का दिन हल्का सा रिलैक्स होते हुए, हल्का सा रिवाइज करते हुए चीज़ों को, कल जाइए फोड़ करके आइए, एकदम से एक ऐसी रैंक लेकर के आइए जिस पे कि हम भी प्राउड फील करें और आप भी प्राउड फील करें। चलेगा? चलिए बाल को, जय हिंद।